अगर आपको लगता है कि आपसे ये 2 क्वेश्चन बन जाते हैं आसानी से, तो बना के देखिए। अभी रोकिए वीडियो को, दोनों क्वेश्चन को बना के देखिए। अगर ये दोनों सवाल आपसे बन रहे हैं तो आपकी एपी वाकई अच्छी है और आपको सिर्फ रिवीजन की ज़रूरत है। तो चाहे तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, यानी अंत तक देखें, या जितना चाहे देखें। अगर नहीं बन रही है आपसे, आप सीखना चाहते हैं, आपके अंदर जुनून है, तो आइए लास्ट तक पहुंचते पहुंचते ऐसे सवाल तो आप खुद बना लेंगे, ये मेरी गारंटी है। चलो शुरू करते हैं। आप स्वागत है आपका दोस्तों आपके चैनल मज़ेदार मैथ्स में। और आज हम देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.2। पूरी एक्सरसाइज देखेंगे, बिल्कुल फील ले लेके और इससे रिलेटेड जितने भी अच्छे सवाल आए हैं आपके, चाहे वो इसी एक्सरसाइज के हो चाहे बाहर के, सब कराऊंगा मैं। मतलब आपकी जो CBSE में आए हैं सब कराऊंगा। इससे रिलेटेड टॉपिक से कुछ नहीं छोड़ने वाला, टेंशन नहीं लेना। बने रहो आप मेरे साथ लास्ट तक और उसके बाद कहोगे वाह मज़ा आ गया। बिल्कुल मस्त एक्सपर्ट बना दूंगा आपको मैं इस टॉपिक को। ठीक, तो इसको आरंभ करते हैं, आ जाओ। सबसे पहले मेरे को बेसिक्स बताने पड़ेंगे इसके थोड़े से, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। बेसिक्स नहीं देखा तो देख लेना आप थोड़ी देर बाद, वहाँ आई बटन दबा के। उधर मैंने ये बताया था कि होता क्या है ये, मतलब AP क्या होता है, उसका जनरल AP क्या होता है, उसको वहीं पे मतलब ये समझ में आ जाएगा। मैं फिर से एक बार समझाऊंगा, क्या दिक्कत है? अरे वेट करो, सब समझ में आएगा, रुको। तो AP के बारे में बात करते हैं। AP होता क्या है? तो मैंने बोला था आपसे, AP कुछ भी नहीं होता है, एक सीक्वेंस का टाइप होता है। कुछ भी लिख दो, सीक्वेंस में लिख दो, लॉजिकल हो, उसमें जो अगले टर्म हो प्लस माइनस करके आ रहे हो, बस उसी को AP बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है 1 2 3 4 5 सो ऑन। ठीक, तो इसको AP बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हर बार कुछ ना कुछ जोड़ के अगला टर्म आ रहा है। कैसे? इसमें एक जोड़ रहे तो अगला टर्म आ रहा है 2, फिर एक जोड़ रहे तो अगला टर्म आ रहा है 3, ऐसे ही 4। तो इसमें क्या हो रहा है, हर बार एक एक जोड़ के आ रहा है। जूम ले लो, जूम, हाँ। तो इसलिए इसको AP बोला जाता है। अब खास बात इसको कैसे लिखेंगे, मतलब जनरल के लिए कैसे जाएं? खास बात है इसका, जैसे इसको हमें लिखना है, ये क्या है अपना फर्स्ट टर्म, तो इसको A1 से लिखते हैं। A1 लिख सकते हैं, T1 लिख सकते हैं, G1 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, G1 रावण कुछ भी। तो ये A1 आ गया। तो A1 क्या है यहाँ पे 1 प्लस, ध्यान रखना इसको लिख सकते हैं 0 × 1। 1 यहाँ पे क्या है, एक बार 1 जुड़ रहा है ना, इसी जो भी चीज़ जुड़ रही होती है घट रही होती है उसको D बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। सुना ही होगा आपने, उसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ठीक, और इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, A1 प्लस 0 × 1। कॉमन डिफरेंस से रिलेट करके लिखना है ना, क्यों लिख रहे हैं अभी पता लग जाएगा, टेंशन का है बात की। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, A2 बराबर 1 प्लस 1 × 1। देखा, सही बात है। अब A3 को कैसे लिख सकते हैं, A3 को लिख सकते हैं हम 1 प्लस 2 × 1। अब ये 1 क्या है, ये है कॉमन डिफरेंस, और ये 2 क्या है, ये 2 नंबर है। वो कैसे आ रहा है वो बताऊंगा अभी। इसको एक और देख लो, अभी समझ में आ जाएगा। इसको A4 को कैसे लिखेंगे, A प्लस 3 × 1। देख रहे हो क्या रहा है, दिख रहा है हो क्या रहा है? असल में जो यहाँ पे नंबर है उसी का एक कम इधर आ रहा है, और हर बार यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 1 1 1 तो आ ही रहा है। ठीक है, 1 1 यानी 1 क्या है, फर्स्ट टर्म। 1 क्या है, फर्स्ट टर्म। और ये क्या है, CD क्या है, ये मतलब ये 1 क्या है, ये है कॉमन डिफरेंस। तो यानी कि अगर कोई nवां टर्म होगा, ढंग से अब सुन लो, आप फॉर्मूला आने वाला ढंग से एकदम। अब जो nवां टर्म होगा उसको कैसे लिखोगे, nवां टर्म यानी कि कोई भी टर्म, ये ऐसा बंदा हम ढूंढ के लाएंगे जो इन सबको रिप्रेजेंट करे। यानी कि AN, ये कैसे लिखोगे, AN, इसी का AN जनरल टर्म जिसको बोलते हैं। जनरल टर्म लास्ट टर्म नहीं होता, मेरी बात सुनो ढंग से, ये बहुत बड़ी गलती होती है बच्चों के मन में। जनरल टर्म जो होता है वो लास्ट टर्म होता है, कभी नहीं।
जनरल टर्म सब टर्म होता है, ये उसकी तरह कह लो, आत्मा की तरह, आत्मा भी नहीं, परमात्मा की तरह, जो हर एक बंदे के अंदर है, समझोगा ना। जैसे परमात्मा तुम्हारे अंदर है, मेरे अंदर है, सबके अंदर है, वैसे ही ये जो ए एन टर्म है वो सबको रिप्रेजेंट करता है, वो सबको ही है ए एन। तो ए एन को कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस, फिर ये देखो जो यहाँ पे लिखा रहता है उसका एक कम यहाँ लिखते हैं, तो ये कैसे लिखेंगे, n-1, सही है कि नहीं, n-1 इंटू, क्योंकि ये लिख दिया, अब क्या लिखते हैं, कॉमन डिफरेंस डी, ये इसका जनरल टर्म हो गया, है कि नहीं, यही जनरल टर्म है, यानी कि ये सबको रिप्रेजेंट कर रहा है ऐसे ही। तो अगर मान लो एक ऐसा ए पी है जिसका फर्स्ट टर्म ए है, फर्स्ट टर्म ए है, उसको कैसे लिखोगे, उसका जनरल टर्म कैसे लिखोगे, जनरल यानी कि जो सबको रिप्रेजेंट करे, सबको कैसे बोल सकता हूँ मैं, अरे यार A5 डालो, n की वैल्यू 5 डालो, तो ये क्या आ गया, A5 इंटू 1 प्लस n की वैल्यू 5 यहाँ डालोगे तो 5 - 1 4, 4 इंटू 1, तो यही तो है, देखो ना, 4 प्लस 1 5, यही तो टर्म है, पाँचवा टर्म, है कि नहीं, तो लिख सकते हैं ना ऐसे। तो अगर मान लो एक ऐसा ए पी है जिसका फर्स्ट टर्म ए है, तो उसके लिए कैसे लिखोगे, ए एन जनरल टर्म, यहीं से देख लो, और डी अगर उसका कॉमन डिफरेंस है, सी डी लिखूँगा मैं कॉमन डिफरेंस को, तो उसको कैसे लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं ए प्लस n-1 इंटू डी, यही तो लिख रहा है बार बार, सबसे पहले पहला टर्म प्लस n-1 इंटू डी। अब इसे याद कर लो, डायरेक्ट भी याद करा सकता था, फील दे के याद करा, टेंशन क्यों ले रहे हो, बस ये जनरल टर्म होता है, जनरल टर्म का मतलब भी समझाया मैंने, वो है परमात्मा जो सबके अंदर है। तो ऐसा मत सोच लेना कि वो लास्ट टर्म है, सिर्फ लास्ट टर्म ही है, कई जगह ऐसा लगता है सबको कि लास्ट टर्म है, नहीं, लास्ट टर्म की तरह इस्तेमाल करते हैं उसको, क्यों करते हैं वो देखेंगे। ठीक, अब चलो मेन मुद्दे पे आते हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। ये लो पहला सवाल आ गया आपकी स्क्रीन पे, अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। फॉर्मूला बेस्ड है बिल्कुल, फॉर्मूले की पहचान होनी है, याद हो जाएगा फॉर्मूला आपको इसी में। फॉर्मूला क्या है, ए एन इक्वल टू ए प्लस ये वाला कम n-1 इंटू डी, फील तो ले ही लिया आपने, तो यही होता है। अब कुछ नहीं यार, 1 वेरिएबल बचेगा, सब दे ही रखा है, एक एक करके सब्स्टिट्यूट करना शुरू करो। ऐसे ही 2 पार्ट और थे, वो छोड़ दिया मैंने आपके लिए, हाउ मतलब होमवर्क। ठीक, तो ये है, अब ए एन की वैल्यू निकालनी है, पहले वाले के देखो, पहले में ए एन की वैल्यू निकालनी है, उसको ऐसे ही छोड़ दो, ए दे दिया 7 प्लस n-1 यानी n क्या दे दिया 8, 8 - 1 7, यही होगा ना, रख लो एक बार, चलो रख लेता हूँ, 8 - 1 इंटू डी क्या है, डी दे दिया 3, अब ये हो जाएगा 7 प्लस 7 इंटू 3, और इसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा आपका 28, तो ए एन की वैल्यू क्या आ गई 28। ठीक, ऐसे ही हो गया पहला। अब दूसरा करो, दूसरा कैसे करना है, ऐसे, अब इसमें देखो सेम वही करना है, फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला क्या है, ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी, कॉपी निकाल के कर तो रहे हो ना, करते जाओ मेरे साथ, बोर नहीं होगे वरना तो सो जाओगे। ए एन 0 ए -18 प्लस n क्या है 9 हो जाएगा, नहीं n-1 यानी कि ये 9 इंटू डी। ठीक, अब ये इस तरफ ले जाओ, ये 18 हो जाएगा, और 9 से डिवाइड दे दोगे तो 2, यानी कि डी की वैल्यू क्या आएगी 2। सॉल्व करो, तो अब फिल्म नहीं देखना ना, तो सॉल्व भी तो करो, हाथ पाँव हिलाओ अब थोड़ा सा। ठीक, अब फिर से ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी, अब तो स्वाहा हो चुका है, अब तो बिल्कुल, अब तो मुंह पे ही आ चुका है। नींद में भी जगा के पूछेगा बता ए एन इक्वल टू क्या, तो आप बोलोगे ए प्लस n-1 इंटू डी, सट्टाक बिल्कुल, बोल दोगे, पता है मेरे को। ए की वैल्यू निकालनी है, n-1 यानी n 18, 18 - 1 17, 17 इंटू डी क्या है -3। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर पता है क्या आएगा आपका, आंसर आ गया आपका 46। तो ए की वैल्यू क्या आएगी इधर से 46, करके दिखाऊं क्या कैलकुलेशन, अरे 17 तिया आता है मेरे को, 17 29 17 तिया 51 को उधर लेके जाओगे, फिर इधर माइनस का 51 है, उधर प्लस का हो जाएगा, तो ये 46 बना देगा।
ठीक, चलो अब दूसरी क्वेश्चन की और प्रस्थान करते हैं। आप बुक निकालो साथ ही साथ, चाहे तो आप यहीं पे पॉज कर लो और बाकी बचे हुए क्वेश्चन कर लो और आगे बढ़ो फिर, है ना। तो ऐसे करके क्या आपके सारे पूरी की पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी। अरे थोड़े तो छोड़ूंगा ना यार आपके लिए, थोड़ी तो प्रैक्टिस करो मेरे साथ। मैं आपको करना सिखाता हूँ, मेरे को अकेले नहीं करना है इधर बैठ के, समझे ना। ठीक है, आगे चलो। अब लो आ गया अगला सवाल, सवाल नंबर 2। ये MCQ बेस्ड क्वेश्चन है, इस तरह के करना इंपॉर्टेंट हो गए क्वेश्चन, क्योंकि पता ही है आपको कि क्या कि आ रहे हैं इस तरह के सवाल। आप 20 आएंगे पूरे, 20 नहीं मतलब और भी तरह के होते हैं, 10 तो आते ही हैं। देखो वो तो देखेंगे बाद में क्या होता है। 30 टर्म ऑफ AP इस निकालना, मतलब कि आप करना चाहते हो इसको, हाँ करो ना, किसने बोला, रोका किसने, करो फिर देखना। 30 टर्म ऑफ AP दे दिया, उसका 30वां टर्म पूछ रहा है, तो हमें तो नहीं पता 30वां टर्म क्या है, तो हम तो ऐसे लिखेंगे इसको, A30 इक्वल टू क्या होता है, A30 इक्वल टू होगा A प्लस 30 में से एक घटा दो, यानी कि 29 इंटू D। यही तो कर रहे थे यार, AN क्या था, A प्लस N माइनस 1 इंटू D। वहाँ फॉर्मूले भी रखोगे तो सेम चीज़ आएगी, ठीक, ऐसे भी समझो, डायरेक्ट हो जाएगा। अब ये निकालना है आपको। अब A तो पता है आपको, A क्या है, A हो गया यहाँ पे 10, 29 पता है। D कैसे निकालते हैं, D निकालना आता है आपको। अरे हाँ यार, D का मतलब होता है हर बार क्या जुड़ रहा है, इसमें देखो क्या जुड़ रहा है, -3 जुड़ रहा है बार बार। हाँ -3 ही तो जुड़ रहा है, मतलब -3 होते जा रहा है, 10 में से 7, फिर 10 से 7 हो रहा है -3। निकालते कैसे, ऐसे। D निकालने का तरीका बता रखा है मैंने पहले ही आपको। A होता है A2 माइनस A1, है ना, मतलब सेकंड में से पहले को घटा दो, या ऐसे करो ना, किसी को भी घटाओ ना, आगे वाले में से पीछे को घटा दो। जैसे 4 में से भी 7 घटाओगे तो भी 3 ही आएगा, तो यहाँ मैं 7 में से घटा लेता हूँ, 7 में से 10 घटाया तो कितना है, -3। तो यहाँ पे D की वैल्यू क्या है, -3, ठीक। अब इसे सॉल्व करो, इसे सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, A30 की वैल्यू आ जाएगी, A30 की वैल्यू आ जाएगी -77, ठीक। करके देखना बिल्कुल प्रेम से, और इस कैलकुलेशन में जल्दी मत मचाने का। जहाँ मतलब ट्रिकी कैलकुलेशन होगी ना, जहाँ मेरे को लगेगा कि मैं कुछ बता सकता हूँ, वहाँ मैं बता दूंगा कि क्या ट्रिक लगा के सॉल्व कर सकते हैं। अभी तो इनको प्लेन कैलकुलेशन है, ये तो करनी पड़ेगी, कोई नहीं रोक सकता। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका, खूबसूरती से C, ठीक। अब इसका सेम सवाल है, लेकिन मैंने ले लिया क्योंकि आप बोलोगे फिर कि ढंग के तो क्वेश्चन कर देता है, मतलब आसान वाले, और ये वाले तो कभी करके दिखाए नहीं, मतलब जो जिसमें कैलकुलेशन लेन दिया। मैंने कहा करो यार, इसे भी कर ही देते हैं। क्या निकालना है, 11 टर्न, A11 क्या होता है, A प्लस 10D, हाँ वही तो, N माइनस 1 इंटू D। अब A की वैल्यू -3 प्लस 10 इंटू D कैसे निकालें, अरे यार अभी तो निकाला। D इक्वल टू -1/2 माइनस ऑफ -3, यहाँ गलती होती है, यहीं गलती होती है, माइनस को भूल जाते हैं, फिर प्लस कर बैठते हैं और फिर खेल हो जाता है पूरा, मतलब सॉरी माइनस कर बैठते हैं, लेकिन यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3। इसको सॉल्व करो, 3 2 6 और ये -1, तो ये 5/2 आ गया है कि, यानी कि इसमें 5/2 जुड़ रहा है बार बार। अब 5/2 को यहाँ रख दो, तो ये कितना हो गया, 2 5 जा 10, और ये 25 में से 3 गया तो 22। A11 की वैल्यू 22, ये तो और आसान था, लो, है कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं अब अगली सवाल की तरफ। ये लो अगला सवाल, क्या है, बहुत आसान है। AP के मिसिंग बॉक्सेस भरने। अरे यार मतलब मैंने लिखा है, छोटे में लिख दिया, शॉर्ट में, पूरे सवाल देख लो ना, मतलब बॉक्स भरने हैं, ठीक। बॉक्स भरने के लिए आपको कुछ कुछ हिंट दे रखे हैं और बीच बीच में से कुछ कुछ बॉक्स उड़ा रखे हैं। मेरी बात सुनो, जो डायलॉग पकड़ो आप, कि सिर्फ सच्चाई बता रहा हूँ एक्सपीरियंस के बेस पे, मतलब इतना क्वेश्चन लगा के कह रहा हूँ, इन्हीं हाथों से लगाए थे, कि 2 टर्म दे देना आपको, सिर्फ 2 टर्म दे दे, कोई भी AP का 2 टर्म दे दे आपको, आप पूरी की पूरी AP मुंह पे मारोगे, उसके मारोगे। हाँ आज के बाद जैसे ही आया ना, 2 टर्म दे दे, सिर्फ बोलना 2 टर्म दो मेरे को, 2 टर्म, और उसके बाद पूरी की पूरी AP देना उसको जाके, सिर्फ 2 टर्म चाहिए आपको। देखो हर बार 2 टर्म दे देगा आपको, ऐसे ही आगे भी होने वाला है, हर बार कैसे न कैसे हिंट करके वो 2 टर्म दे देगा खेलने के लिए, और आपको खेल के पूरा वो सॉल्व कर देना। सिर्फ 2 टर्म से आप पूरी की पूरी AP बता दोगे, फ़र्क नहीं पड़ता वो 2 टर्म कौन से हैं, समझे। आ जाओ,
अब करना क्या है, जैसे देखो यहाँ पे कौन सा टर्म निकालना है, ए टू निकालना है। तो ए2 क्या होता है, ए प्लस 1D यानी सिर्फ डी। अब देखो यहाँ पे ए मिसिंग है, डी मिसिंग है, इसलिए बोल रहा हूँ सिर्फ 2 टर्म देना तो 2 वेरिएबल निकालेंगे। तो दो जैसे ही 2 दिया तो 2 देंगे हम, दो। यही बात इंपॉर्टेंट है और क्या है यार। तो ये निकालने का है अपने को। अब इसके लिए ए और डी नहीं पता हमको, नहीं चलो ए तो पता भी है, इधर ए की वैल्यू 2 है और डी की वैल्यू नहीं पता। तो अब निकालेंगे डी की वैल्यू, कैसे निकालेंगे, यहाँ देखो ये कौन सा टर्म है, ए3 तो है, ये हो गया फर्स्ट सेकंड थर्ड। ए3 क्या है, ए प्लस 2D। अब ए की वैल्यू दे दी, इन्होंने 2 टर्म दे दिया ना, तो 2 का देखो इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे 2 और ये 26 तो दे ही दिया, ए3 तो 26 है ही, प्लस 2D। अब यहाँ से डी की वैल्यू निकाल लो, तो यहाँ से डी की वैल्यू कितनी है, यहाँ 24 और ये 12, तो यानी डी की वैल्यू कितनी आ गई, 12 है कि नहीं, डी की वैल्यू 12 आ गई। अब क्या करना है, यहाँ रख दो 12, तो ए2 की वैल्यू कितनी आ गई, 12 और 13 14। तो यानी जो ए2 है इसका वो कितना है, 14। आप में से आप कई लोग शाण पत्ती मार रहे होंगे कि भाई ये इसका एवरेज भी होता है, वो टॉपिक सीखना है, अभी बताता हूँ। उसको बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। अरे यार कुछ नहीं, जब भी मतलब बीच में कुछ फंसा हुआ हो ना, इन दोनों के बीच का फंसा हुआ निकालना हो एपी में, तो एक और आसान तरीका होता है। क्या होता है कि इन दोनों का एवरेज ले लो, यानी कि 2 + 26/2। अगर ये करते ना तो ये तो भी A2 आ जाता, किसी भी 2 के बीच का। जैसे इसके 2 के बीच का ये निकालना है तो इसका एवरेज ही होगा वो, समझे। ये लिखा भी हुआ है, आप जाओ बिल्कुल लास्ट पन्ने पे जाओ, जब ख़त्म हो रहा है ना आपका एक्सरसाइज क्या चैप्टर ख़त्म हो रहा है, उसके लास्ट में नोट लिखा हुआ है, तो वहीं ये लिखा हुआ है, इसको अर्थमेटिक मीन बोलते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा 26 + 2 28, 28 का आधा 14, तो सेम आंसर आया। तो उस तरीके से क्यों गए, अरे क्योंकि इसी तरीके से सारे ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व होंगे, इससे तो कम ही कम होंगे। जरूरी थोड़ी हर बार बीच में फंसे हुए मिले आपको, जैसे यहाँ पे अलग फंसा हुआ है, तो ये तरीका मैंने पहले नहीं बताया, फिर भी ये तरीका भी रख लो, याद नहीं तो भूल गए तो सिर्फ ये 2 2 2 2, ये तो याद रखने का है, 2 2 2 2। ठीक, आगे आओ। अब क्या करना है, कुछ नहीं, यहाँ पे देखो क्या क्या मिसिंग है, A1 और A3। अब उससे पहले निकालने से पहले सीधे वहाँ पहुँचते हैं जो जो दे रखा है, ताकि ए और डी ढूंढ के लाएं, तब तो हम कुछ भी बता सकते हैं ना, है ना। क्योंकि उसके लिए क्या चाहिए होगा, देखो ना, A1 निकालने के लिए हमको यानी A चाहिए, है ना, यानी अब और A3 निकालने के लिए हमको चाहिए A + 2D। अब ए और डी ढूंढ के लाना है, तो उसके लिए ये 2 चीज़ें दे रखी हैं। तो आ जाओ, तो ए क्या दे रखा है, A2 दे रखा है, A2 बराबर A + D, ये तो जानते हैं हम। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, A + D की, मतलब A2 की, A2 की दे रखी है ये 13, और A तो दे ही नहीं रखा और D भी नहीं दे रखा, तो यहीं रोक दो। ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। अब A3, ये आप क्या है, A4 की वैल्यू दे रखी है, A4 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3, पर असल में हम क्या जानते हैं फॉर्मूला वाइज, A + 3D बराबर 3। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या चमत्कार होने वाला है, कोई चमत्कार नहीं। यहाँ पे आपने अब तो आप पढ़ा होगा, एलिमिनेशन मेथड नाम की चीज़ पढ़ी कि नहीं पढ़ी, आज तक नहीं पढ़ी है, पढ़ लेना है। पुराने घाव हैं, कुरेदने तो पड़ेंगे ताकि एकदम नए रहें, ताकि आप मतलब कुछ भूले हो ना भी। तो ये एलिमिनेशन मेथड तो देख लेना, नहीं देखा तो मैंने भी दिखा रखा है, चैनल विजिट करो यार, बहुत कुछ है, टेंशन क्या है। देखो ये तो आ गया, अब इसमें से इसको घटा दो, किसी में से किसी को, पहले इसमें से ही घटा देते ना सेकंड में से, ताकि वो माइनस में ना आए। देखो ना, इसको घटाओगे इसमें से तो ये ए से ए कट जाएगा, और यहाँ अरे यार इसको यहीं लिख लो, A + D बराबर 13, ऐसे तो लिख सकते हो। अब इसको माइनस कर दो, माइनस, इसमें से इसको घटाने का मतलब माइनस ही करना हुआ ना, A से A कट गया, 3 में से 2D आ गया, 2D बराबर -10, तो D की वैल्यू -5। ठीक, D की वैल्यू -5। अब इसको कहीं भी रख दो, यहीं रख दो, तो यहाँ से A की वैल्यू क्या आ जाएगी, A की वैल्यू आ जाएगी +5, 13 + 5, 5 × 18, तो इतनी A की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 18 ही आई ना, हाँ 18 ही आई है। तो यानी A की वैल्यू कितनी होगी, A1 क्या है A, तो ये हो गया 18, A2 की वैल्यू, A3 की वैल्यू A क्या है 18 + 2D यानी कि -10,
है ना, 5 × 2 -5 तो ये 8, ये हो गया आपका AP। समझे, मैंने बोला ना आपको 2 2 तो 2 2 सिर्फ 2 देगा और आपको एलिमिनेशन मेथड लगा के हर बार ऐसा ही कुछ ना कुछ करना होगा। समझ रहे हो मेरी बात को, यही हो रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। ये तो हो ही जाएगा, लेकिन और भी पार्ट है इसके, 3 लिए हैं मैंने, 3 में ही सब निपटा दूंगा मैं। बाकी आपके लिए हाउ है, क्योंकि बिल्कुल आसान है यार, क्यों टाइम वेस्ट करना। देख रहे हो वैसे ही बहुत टाइम का वीडियो बना है। ठीक, टाइम ज़्यादा हो जाएगा फिर, वैसे भी देखना नहीं चाहते आप लोग। आ जाओ, अब आते हैं अगले उसकी तरफ। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे A1 ही दे रखा है, यानी A दे रखा है। तो A की वैल्यू कितनी है, 5। क्या निकालना है, A2 इक्वल टू, A2 क्या होता है, A + D। और क्या निकालना है, और निकालना है अपने को A3। A3 क्या होता है, A + 2D। और दे क्या रखा है, A4 की वैल्यू, A4 की वैल्यू 9 1/2। अरे ऐसे लिखा करो ना, ताकि फिर जो दे रखा है उसको इक्वेट कर सके, जो हम जानते हैं। ओ हिल गया, भूकंप आया, भूकंप। A + 3D = 9/2। इसको सॉल्व करो, 9 18 + 1 19, 19/2 है कि नहीं, ये आ गया। और अब A की वैल्यू क्या देखिए, 5, यहीं पुट कर लो, तो ये 5 उधर चले जाएगा। तो यहाँ से D अगर आप सॉल्व करोगे तो मैं डायरेक्ट बताता हूँ D क्या आ जाएगा, D आ जाएगा आपका 3/2। सॉल्व करो ना, इसमें कुछ भी वो नहीं है, सिर्फ प्लस माइनस का खेल है। तो इसकी वैल्यू आ गई 3/2। अब क्या करना है, कुछ नहीं, यहाँ पुट करते चलो, आंसर यही तो लाना था और ये लाना था, तो ला दो। 5 + 3/2, यहाँ 3 हो गया, तो ये कितना हो गया, 8, है ना। और ये कितना हो जाएगा, अब A2 की वैल्यू 5 + 3/2, तो यानी कि ये कितना हो गया, 5 दूनी 10 + 3 13, 13/2। तो ये हो गया 13/2, या ऐसे मिक्स्ड में लिख लेना, मिक्स्ड में हो जाएगा 2 6 12 और 1, ऐसे लिख लो। अरे कोई बात नहीं यार, ये सब तो अब 8वीं क्लास की चीज़ें। और ये D की नहीं, अगला क्या था, A3, ये कितना हो गया, 8। ख़त्म सवाल। ऐसे ही सारे सवाल हैं, कर लो आप। ठीक है, अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। देखो अगला सवाल बहुत ही साधारण, बहुत ही सिंपल। क्या करना है, बोल रहा है कि विच टर्म ऑफ द AP, जो भी AP दे रखी है ये, इसका कौन सा टर्म 78 होगा। तो हम बोलेंगे हमसे क्या पूछ रहा है, सीधी बात है, हमसे क्या पूछ रहा है, AN टर्म से पूछना, N1 टर्म जो सबका ठीका लेके बैठा है कि मैं ही सब कुछ हूँ, तो यानी कि AN से पूछने चलेंगे। तो हमने बोला कि मान लो AN बराबर है आपका 78 के। अब AN बराबर हो गया, AN का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब क्या होता है, तो AN का मतलब होता है A + N - 1 × D। सही बात है। अब क्या करना है, कुछ नहीं, N ही तो निकालना था आपको, कौन सा टर्म, यानी जो N की वैल्यू है वो क्या है, यही तो पूछा था, कौन सा टर्म, विच टर्म ऑफ AP। तो A पता है आपको, हाँ पता है, 3 होता है, N - 1 × D, D पता है आपको, हाँ -5 है D, निकाल लो, D = 8 - 3, सॉरी 5 है, 8 - 3 5, 12 5 जुड़ रहा है। अरे सॉरी यार, 5 78। अब ये कितना हो जाएगा, 75, और ये कितना, अरे ये देखो ना, इस तरफ आए तो ये 75, 75 से 5 डिवाइड दोगे तो 15, और 15 में एक जुड़ेगा 16, तो 16 आंसर हो गया। दिखा नहीं दिखा, आ जाओ देखो इधर लेके आओ, 78 - 3 तो कितना हो गया, 75, और ये हो गया N - 1 × 5। देखा करो मेरे साथ, ये 5, अब देखो ये 5 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आया, तो N - 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 15, क्योंकि 75/5 15 ही होगा, काट ले हो तो। और ये फिर यहाँ से N की वैल्यू क्या आ गई, 16। ख़त्म सवाल, यही तो निकालना था। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ करें। देखो ये रहा अगला सवाल, इसमें क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं AP में कितने, 2 पार्ट हैं इस सवाल के, पहला मैं कर देता हूँ, दूसरा आप कर लेना। क्यों, क्योंकि आसान है यार, वही बात, सारे नहीं कराऊंगा ना मैं, टेंशन क्यों ले रहे हो। मतलब ऐसा नहीं है एक भी नहीं होगा, ऐसा मत बोलना कि एक भी नहीं होगा आपसे, सब करना ही पड़ेगा यार, करना तो आपको है ना। मैं तो ऐसा नहीं होगा कि एक भी मतलब छूट जाए आपसे, मेरे मतलब ये देखने के बाद एक भी सवाल नहीं छूटेगा, टेंशन मत लो। अब देखो क्या है इसमें है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म ऑफ AP। तो ये पूरी की पूरी AP दे रखी है, इसमें नंबर ऑफ टर्म निकालना है। अब कैसे निकालेंगे सोचो ना, क्या गिने सारे लिख के, नहीं,
मैं बोलता हूँ सीधे ए एन इक्वल टू 205 कर रहे हैं। क्यों कर रहा है भाई ऐसा तू ए एन इक्वल टू 205? ये करके क्या मिल रहा है, ऐसा कर क्यों रहे हैं? इससे हमें एन की वैल्यू क्यों मिलेगी, मतलब नंबर ऑफ टर्म कैसे मिल जाएंगे? तो मैं कहता हूँ सिंपल सी बात है, जो लास्ट टर्म होगा उतने ही तो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। ये कौन सी बात हो गई? अरे देखो ना कैसे लिखते हैं, यहीं से गलतफहमी पैदा हो जाती है ना कि लास्ट टर्म ही ए एन होता है, ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। समझो तो सही, जैसे मान लो 3 टर्म की ए पी है 1 2 3, ये भी तो ए पी है जिसमें 1 1 जुड़ रहा है, ठीक। तो अब इसका बताओ लास्ट टर्म क्या है? लास्ट टर्म क्या है? A3। अब इसमें बताओ टोटल टर्म्स कितने हैं? तो यही तो टोटल टर्म है, 3 ही तो टोटल टर्म्स हैं, इसलिए तो अब n की वैल्यू जो निकालेंगे वो भी टोटल टर्म्स ही होंगे। नहीं अरे तो दूसरा एग्जांपल देखो, मैं नहीं 2 4 6 8, ठीक। आपको इसके लास्ट टर्म मतलब मेरे को बोले टोटल टर्म कितने हैं, तो टोटल टर्म कितने हैं? 1 2 3 4। अब मैं बोलूँ इसका फोर्थ टर्म निकालो, तो फोर्थ टर्म क्या है? 8 है ना। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या होगा? वही तो टोटल टर्म्स का आंसर होगा। अब तो फील हुई बात क्यों लिया ये? क्योंकि यहीं से तो लास्ट टर्म में ही तो जितना लास्ट टर्म होगा वही तो टोटल टर्म्स होते हैं, उतने ही दिख गया होगा आप तो हैं। तो यही ए एन इसका जो लास्ट टर्म है वही टोटल टर्म होगा। तो ए एन का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 205। अब a की वैल्यू 7, n माइनस वन n ही तो निकालना है, -1 इंटू डी क्या है? 13 माइनस 7, 13 माइनस 7 कितना होता है? 5 ही होता है ना। तो 13 3 6 होता है, सॉरी 6। तो ये 6 हो गया 205। अब इसको सॉल्व करो, यहाँ से जो n की वैल्यू आएगी वो बिल्कुल शानदार तरीके से मिलेगी आपको, वो मिलेगी 34। यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि n जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है वो 34 है। लॉजिक समझा दिया मैंने कि ए एन को क्यों 205 माने यहाँ पे, समझे ना? क्योंकि किसी को भी तो मान सकते थे, इसको क्यों माने? क्योंकि जो लास्ट टर्म होगा वही तो उतने ही टर्म होते हैं में, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट है वो करो आप, वो हाउ है आपका, ठीक। चलो आ जाओ, देखो अगला सवाल आ गया। अब इसमें क्या करना है कि चेक करना है कि -150 ये टर्म है कि नहीं है AP का, इस AP का। सिंपल सी बात, हमें क्या करना है कि नहीं है कि नहीं है, हमें उससे क्या सीधे हम तो उसको AN के सामने लेके जाएंगे ना। अगर तू है तो तू AN भी तो होगा ही होगा इस AP का, है कि नहीं? तो यानी कि AN का मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी -150। अब a की वैल्यू क्या है? 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब डी भी निकाल लो ना, इधर डी निकालना यार, छोड़ना मत, बार बार निकालना पड़ता है। 8 माइनस 11, वो तो दिख के पता लग रहा है कि 2 घट रहे हैं, यहाँ से भी 2 ही आंसर आएगा, ठीक। तो ये हो गया -2। हाँ अब क्या करना है? -2 गलत है क्या कुछ? 8 9 10, अच्छा सॉरी -3, कोई बात नहीं, वो अनुभूति हो जाती है कि कुछ ना कुछ गलत जा रहा है। ये 150 आएगा। अब यहाँ से अब n की वैल्यू जो निकालोगे वो पता है क्या आएगी? n की वैल्यू सॉल्व करने के बाद आ जाएगी 164/3। अब बताओ मेरे को, ये भी यानी ऐसा टर्म आपने, मतलब ऐसा नंबर ऑफ टर्म देखा आपने? ऐसा टर्म जो nवा टर्म हो जो 164/3 हो, यानी पॉइंट में हो। जैसे ऐसे होता है, ये क्या है? फर्स्ट टर्म, ये क्या है? सेकंड टर्म, ऐसे क्या है? थर्ड टर्म। कोई ऐसा टर्म होगा जो पॉइंट में होगा? जैसे 2.5वां टर्म, 5.5वां टर्म, 2.25वां टर्म, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए ऐसा भी नहीं हो सकता कि n कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, ऊपर से n कभी नेगेटिव भी नहीं हो सकता। तो जब भी अगर ऐसे सर चेकिंग के सवाल आए ना, तो देखना n की वैल्यू नेगेटिव भी नहीं आनी चाहिए, प्लस n की वैल्यू फ्रैक्शन में भी नहीं आनी चाहिए। तो ये जो है ये नहीं हो सकता। तो देयरफॉर यही लिख देंगे -150 इज़ नॉट अ टर्म ऑफ दिस AP। समझे? आसान है सवाल, कुछ भी नहीं है यार, ठीक है। थोड़ी सी कैलकुलेशन और वो तो करना ही पड़ेगा यार, मैं बोल रहा हूँ ना, जब भिड़ने वाले अच्छी कैलकुलेशन आएगी जिसमें मतलब मैं कुछ सिखा सकता हूँ तो पक्का सिखाऊंगा। आगे है, टेंशन मत लो, आगे है, ऐसे भी हुआ नहीं दे रहा मैं, आगे मिलते हैं आगे। चलो आगे बढ़ते हैं। लो अगला सवाल आ गया। फाइंड द 31st टर्म ऑफ AP हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16 टर्म इज 73। सोच रहे हो कैसे करना है? अरे कुछ नहीं, डायलॉग दे चुका हूँ मैं इसका, सिंपल है, 2 दे दिया इसने यहाँ पे। टर्म ऑफ AP हुज 11th टर्म इज 16 एंड 16 टर्म इज 73। तो क्या निकालना है पहले आपको? वहीं से शुरू करते हैं ना।
A31 निकालना है। तो A31 क्या होता है, A प्लस 30 इंटू डी। अब क्या क्या नहीं है आपके पास, ना डी है ना ए है, तो इसी की तलाश करने के लिए दो चीज़ें दे दी होती हैं, दो टर्म दे दिए होते हैं। कौन कौन से दो टर्म दे दिए, A11 दे दिया, A11 की वैल्यू 38, A11 वैसे क्या होता है A प्लस 10D, ये दे दिया 38। अब क्या करना है, कुछ नहीं, A10 दे दिया, नहीं 10 नहीं दिया, A16 दिया है 73। अब क्या करना है, A प्लस 15D बराबर 73 होता है कि नहीं। अब वही एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं, इसके नीचे लिख दो इसको, तो ये होगा A प्लस 10D इक्वल टू 38। इसको 1 2 मान लेंगे, हाँ मेरे को पता है, इतना तो कर सकते हैं। और इसको फिर माइनस कर दो। अब इसको इसमें से गया, अब 15 में से 10 गया 5D, और इसमें से 73 में से 38 गया, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा शायद, नहीं 32 नहीं होगा, सो कर लो ना, 8 9 10 11 12 13 5, ऐसी चीज़ें भी करनी पड़ेगी। अब 6 में से 3 गया 3, तो डी की वैल्यू आ गई कितनी, डी की वैल्यू आ गई आपकी 5 7 35, है कि नहीं। डी की वैल्यू आ गई 35, तो सॉरी 7, डी की वैल्यू 35 की तरफ से 7, क्या बोल रहा हूँ। अब देखो 7 आ गई। अब इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, तो यहीं लिख लो फ्रॉम 1, यहाँ पुट कर लो ना 7, तो यहाँ 7 रखोगे डी की जगह, तो ये कितना हो जाएगा 70। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 38 माइनस 70, ये हो जाएगा 2, और इधर आ गया तो आपका 7, 6 में से 3 गया तो 3, 32। तो यानी ए की वैल्यू आ गई -32। देखो ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ होंगी, -32 यहाँ पे आ गया -32। अब देखो यही निकालना था ना A31, तो यहाँ रख दो, मतलब जिसको निकालना है उसको लास्ट में देखेंगे हम। देखा ना, आप किसी भी टर्म को निकाल सकते हो, 31 ठीक है, आपसे जो टर्म बोलता है वो टर्म निकाल लेते हैं आप, क्योंकि जिसके पास ए और डी आ गया उसके पास सब आ गया, पूरी की पूरी AP आ चुकी है। ये हो गया -32 प्लस 30 इंटू डी की वैल्यू 7, कुछ नहीं, सॉल्व करो, प्लेन सॉल्व करना है इसको। तो ये हो गया -32 प्लस 210, तो A31 की वैल्यू आ जाएगी आपकी सॉल्व करने पे 178। ख़त्म सवाल। कुछ था सवाल में, बोला था ना मैंने, दो टर्म देगा आपको घुमा फिरा के और यही सवाल करने होंगे। आगे ऐसे ही सवाल है, बिल्कुल सिंपल साधारण वाले, ठीक। पर बढ़ते आगे, फिर देखो, फिर थोड़ा सा घुमाने की कोशिश की और कुछ नहीं है, दो टर्म इधर भी दे दिया। AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, अच्छा ठीक है, मतलब AP में 50 टर्म्स हैं। थर्ड टर्म जिसका 12 है, तो कहने का क्या मतलब है इसका, A3 की वैल्यू 12 है, और लास्ट टर्म इसका 106 है। बहुत बढ़िया भाई, अब तो फंसा दिया इसने, लास्ट टर्म बोल दिया, हमें तो लास्ट टर्म पता ही नहीं है। कैसे नहीं पता है यार, पता तो है लास्ट टर्म। अब यहीं पे बंदा क्यों फंसेगा पता है, क्योंकि वो AN को लास्ट टर्म मान बैठा होता है, फिर वो यहाँ पे AN इक्वेट करता है और N की वैल्यू नहीं मिलती उसको। समझ रहे हो ना, फील आ रही है ना मेरी बात की। तो लास्ट टर्म मत मान के बैठ जाओ, लास्ट टर्म नहीं होता। लास्ट टर्म तो खैर अभी दे ही रखा है 50, तो AN हमेशा लास्ट टर्म नहीं होता, AN क्या है, सब है AN। तो यानी यहाँ पे लास्ट टर्म दे दिया, लास्ट टर्म क्या है इसका, 50 टर्म्स का है, तो 50 तो लास्ट टर्म होगा उसका, तो यानी A50 की वैल्यू दे दी आपको 106। निकालना क्या है, A29 तो निकाल लेंगे वैसे ही। तो A29 के लिए पहले क्या चाहिए, A और D, तो A और D अब यहाँ इनके लिए आएगा, तो ये A प्लस हो गया 2D बराबर 12, और ये कितना होता है A प्लस 49D बराबर 106। अब सेम है यार, वही एलिमिनेशन मेथड लगेगा, है कि नहीं। अब लगाते चलो, सॉल्व करते चलो। अब इन दोनों को सॉल्व करो, कर दूं क्या, लो आ जाओ ना, 42D और ये 12 माइनस माइनस माइनस, कट टर्म पिट टर्म, 9 में से 2 गया 47D, 1 तो 6 में से 2 गया 4, 10 में से 1 गया 9। डी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी क्या, डी की वैल्यू आ जाएगी 2 कैसे, ये डबल होता है उसका, कर लो जैसे मर्जी डिवाइड, 2 की वैल्यू, डी की वैल्यू 2 आ गई। अब कुछ नहीं, इसको उठा के यहाँ रख दोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए की वैल्यू आ गई आपकी, ये 2 दूनी 4, और इसमें 12 में से घटेगा तो 8। ओके, ये भी आ गया। तो A29 की वैल्यू क्या होती है, A29 A प्लस 28D, ए की वैल्यू क्या है 8, डी की वैल्यू क्या है 2, 28 इंटू 2। अब इधर मैं थोड़ा सा सिखा सकता हूँ आपको कैलकुलेशन, क्या देखो कॉमन आ रहा है, ये तो हमेशा याद रखना, कॉमन में तो मैं कई बार बोल चुका हूँ, इतनी वीडियोस बनाई कई बार बोल चुका हूँ
कॉमन निकले ना कैलकुलेशन को आसान बना देते हैं, तो कॉमन निकाल लिया करो। यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, 8 देखो क्या होता है 4 × 2, ठीक, और 28 में भी 2 छुपा हुआ है, तो 2 4 कॉमन निकाल लो यहाँ से, तो ये कितना बचेगा 2। फिर यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बच जाएगा 2 तो निकल चुका और 7 भी निकल नहीं 28 कितना होता है 2 एकम 2 और 14, 14 दूनी 28 होता है, तो यहाँ अंदर कितना बचा 14। चाहे तो और भी कॉमन निकाल सकते थे अभी तो, ठीक, तो इतना भी छोड़ दिया तो भी हो जाएगा 14, 4 × ये 16 हो गया, 16 चौक 64, 64। क्या बोल रहे हो कि और लेंदी हो गई कैलकुलेशन, क्या आप बात कर रहे हो यार, ये तो मैंने बताने के लिए बोल दिया, वरना कॉमन निकाल के तो एक ही सेकंड में हो जाना था। 28 में भी सोच लेते ना अपन क्या होता, नहीं तो आपको जैसे ठीक लगे वैसे कर सकते हो, मेरे साथ बने रहोगे तो अपने आप कॉमन निकालना आ जाएगा, ठीक है, बाकी आपकी मर्जी आपकी इच्छा, आप ही तो मालिक हो हमारे, और क्या। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। ये लो अगला सवाल, ये CBSE में भी आया हुआ है, अरे बहुत आसान सवाल है, देखो वही हर बार हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ ना 2 2 2 2 A3 A9 दे रखा है, A3 दे रखा है, तो पूछ रहा है विच टर्म इज़ 0। अब विच टर्म इज़ 0 का क्या मतलब है कि कौन सा टर्म 0 है, सिंपल सी, तो हम बोलेंगे हमसे क्या पूछ रहा है, हाँ, कि कौन सा टर्म 0 है, हम क्यों बताएं, AN से पूछना जो बोलता फिरता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, तो ले AN बराबर 0। अब A + n - 1 × D बराबर 0। अब ना आपको A पता, ना D पता, ना N पता, तो इनसे A और D का पता लगाएंगे, फिर इसमें रख देंगे तो N का पता लग जाएगा, है कि नहीं। चली कि नहीं चली पिक्चर, आगे दिमाग के आगे चली गई, दिमाग क्या बोलता हूँ मैं, आँख के आगे चली कि नहीं, दिखे दिखा तो दिखा होगा। तो A + 2D बराबर 4 दे रखा है, ये A + 8D बराबर -8 दे रखा है, ठीक। अब क्या करना है, बहुत सिंपल, वही ले आओ इसके नीचे A + 2D बराबर 4, अब माइनस माइनस माइनस, फिर कट्टम, फिर 8 में 2 गया 6D, फिर -8 -4 -12, तो D की वैल्यू कितनी आ गई -2, फिर इसको यहाँ रख दो, तो यानी A की वैल्यू 0। नहीं रे, यही तो गलती हो जाएगी, ये देखो A × A + ये हो जाएगा -2 से मल्टीप्लाई होगा -4, समझे, और ये हो गया 4, यानी A की वैल्यू कितनी आ गई 8। जल्दी में 0 हो जाता, नहीं तो अभी अब कुछ नहीं, यहीं पुट करना है इसको, तो यहाँ हो जाएगा 8 + n - 1 × -2 बराबर 0। इस तरफ लेके जाओ तो ये हो जाएगा -8, इस तरफ आया तो ये -2 से डिवाइड होगा तो +4, और यहाँ से n की वैल्यू आ गई 5। दिखा होगा, साथ साथ दिखा, नहीं तो सॉल्व कर लो ना आराम से, क्या दिक्कत है। तो यानी कि जो इसका 5वां टर्म होगा वही जाके 0 होगा, समझे कि नहीं। यहीं से सॉल्व करके आंसर आ जाना है इसका, और कुछ भी नहीं रखा है इसमें, ठीक, कॉन्सेप्ट यही है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो ये लो आपकी बहुत ही भारी डिमांड पे 2 क्वेश्चंस एक साथ, अरे आसान है, दोनों उड़ा डालेंगे, एक की सांस में उड़ा देंगे। देखो क्या है, द 17th टर्म ऑफ AP एक्सीड्स इस 17 लिखा है, हाँ घबराना मत, 17 टर्म ऑफ AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। अब ऐसे सवाल बहुत आते हैं, बहुत आसान से, एक्सीड का मतलब पता होना चाहिए, एक्सीड मतलब बढ़ रहा है, यानी कहने का क्या मतलब है इसका, जो उसका 17 टर्म है AP का वो एक्सीड कर रहा है, मतलब वो ज़्यादा है 10th टर्म ऑफ AP से, बाय कितना, बाय 7, सिंपल सा। अब क्या बोला, फाइंड कॉमन डिफरेंस, अब बोलेंगे निकाल लेते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। अब इसके हिसाब से ये क्या होगा, A + कितना 17 है तो यहाँ पे 16D, अब तो यहाँ तक पहुँच गए होंगे ना, A + 9D + 7, A से A कट गया, या सोचो A माइनस में गया तो वैसे ही ख़त्म हो जाना है, तो यहाँ से 16 में से 9 गया तो 6 और 3 7, 7D, और ये 7, इम्प्लाई D की वैल्यू 1, समझे, ख़त्म सवाल। चलो आगे चलें, ये रहा, क्या करना है देखो, विच टर्म ऑफ AP, ये कि AP दे दी, विल बी
132 मोर देन इट्स 54th टर्म। अब हमको क्या पता, हम बोलेंगे जो दावा करता है उसके पास जा, उससे बात करना यार, हमसे क्यों बात कर रहा है कि नहीं, यही पूछेंगे ना उससे। तो वो कौन है जो सब होने का दावा करता है? AN। अरे यार, विच टर्म ऑफ AP इज़ 134 मोर देन इट्स 54 टर्म। तो हमें क्या पता, हम बोलेंगे AN है, चलना, तू ही तो बोलता है कि मैं सबसे वो हूँ, तो ले तू भी ये वही है। तो यानी कि 132 मोर देन 54 टर्म, यानी 54 से 132 ज़्यादा। सिंपल खेल। अब क्या करना है, कुछ नहीं, सॉल्व करो। AN क्या होता है? A प्लस N-1 इंटू D। A54 क्या होगा? A प्लस 53D प्लस 132। अब आपको क्या क्या पता है? अब यहाँ से आपको A पता है, A की वैल्यू कितनी है यहाँ? 3, ठीक। और क्या पता है आपको? D पता है? हाँ, D भी पता है। कैसे D देखते हैं, यहाँ देखो क्या जुड़ रहा है, जैसे ऐसे देख लो, 15 माइनस 3 12, 12 13 14, नहीं 13 14 15, यही तो होगा, 3 घटाओगे ये आएगा। अब ये 12 आ गया, ये आ गया। अब क्या करना है? कुछ नहीं, पुट एंड गेट। और क्या, सिंपल सा रूल डालो और देख लो, मिल जाएगा। A से तो वैसे ही A कट गया, A को छोड़ ही दो, A की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। D से देख लो, N-1 इंटू 12, और ये 53 इंटू D, 53 इंटू 12 प्लस 132। अब मेरे को क्या लगता है कि यहाँ से ना 12 कॉमन आ जाएगा। अब ये देखो, ये कैलकुलेशन को बहुत आसान बना देगा। अभी सोचो, इसको मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसके बाद लिखोगे, उससे अच्छा ये निकाल लो ना। 132 को देखो कैसे निकालते हैं। 132 12 में से सोचना, सीधे 12 से डिवाइड दो, 12 1 जा, और उसके बाद 12 1, और ये 12 11 हो गया। यानी कि इसको 12 इंटू 11 लिख सकते हैं ना। अरे ये प्राइम फैक्टराइजेशन ये जानते ही हो गए यार, ये पहला चैप्टर में तो है, क्या बात कर रहे हो आप। विजिट करो, देखो, सब है आपके लिए बिल्कुल मज़ेदार तरीके से। देखो 12 कॉमन निकाल लिया यहाँ से, यहाँ बचा 53 प्लस 11, क्योंकि 11 इंटू 12 लिखा है नहीं असल में, देखो तो सही, ये 11 इंटू 12 लिखा है, ठीक। अब क्या करना है? N-1 12, मैंने बोला था जहाँ ढंग की कैलकुलेशन आएगी मैं करके दिखाऊंगा अच्छे से। तो देखो ना, अब ये कट गया। अब देखो सिंपल, ये कितना हो गया? 50 नहीं 5, ये 3 1 4 और 5 1 6, ये हो गया 64। N-1 की वैल्यू 64, यानी N की वैल्यू 65। ख़त्म सवाल। देखो आप, कैलकुलेशन हमें कम करनी पड़ी, मैंने कम करवा दिया आपसे कैलकुलेशन। ऐसी तो कैलकुलेशन कम होती है कॉमन लेने से, ठीक। ये तो हो गया। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, आ जाओ। अगला सवाल आ गया, ये और आसान। क्या? 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। मतलब ये कहना क्या चाह रहा है, 2 AP हैं जिनका सेम कॉमन डिफरेंस है। ध्यान से बात को सुनना, जिसका सिर्फ कॉमन डिफरेंस सेम है। डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज़ 100। और क्या बोला? 100 टर्म का डिफरेंस 100 है। मतलब कि 2 AP हैं, 2 AP क्या हो सकते हैं? देखो 2 AP एज्यूम करो, A1 A2 A3 डॉट 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 डॉट, ये AP1 हो गया। अब सेकंड AP A1 A2, अरे अलग अल्फ़ाबेट से प्रेजेंट करोगे ना, ये दोनों थोड़ी सेम है, इनका सिर्फ D सेम है। इनका जो कॉमन डिफरेंस है, इसका भी कॉमन डिफरेंस D है। इसका फर्स्ट टर्म A है, इसको A मान लो चाहे तो, वो छोड़ो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर उसके बाद A3, फिर A4, और ऐसे करते करते जहाँ तक ले जाओ AN तक, ठीक। अब क्या बोल रहा है? द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, यानी इसका 100 टर्म क्या होगा? A100 टर्म इज़ 100, यानी कि, और इसका 100 टर्म, क्योंकि डिफरेंस बिटवीन देयर ना, इन दोनों के 100 टर्म का डिफरेंस बोला है ना। A100 इक्वल टू कितना दे दिया? 100। तो हमसे क्या जानना चाहता है भाई? हमसे ये जानना चाहता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, यानी कि ये माइनस ये, बता दो का हुई। अच्छा, तो हम देखेंगे, तो आ जाओ। A100 का मतलब क्या होता है हमारी दुनिया में? A प्लस 99D। अब इस A100 का क्या मतलब है? A, अरे इसको A लिख लो, क्या चले जाएगा, A1 A2 फ़र्क ही नहीं पड़ना, ठीक। ये हो गया A प्लस 99। अब कौन सा बड़ा D लिखूं? नहीं, इसी दिन के लिए तो दिया है कि इसका भी कॉमन डिफरेंस और इसका कॉमन डिफरेंस दोनों सेम है, समझे? 90D बराबर 100।
अब यहाँ से सॉल्व करोगे, ये इससे ये कट जाएगा और a माइनस ए बराबर कितना आ गया 100। अब देखो ये तो कुछ आया, इसका यूज़ होगा कहीं ना कहीं। अब इसको देखो क्या करना है, मेन तो ये निकालना था। ये कैसे निकालना है, ये होगा a प्लस 999d और ये a प्लस 999d इक्वल टू, देखते हैं क्या होना है। इक्वल टू क्या, यहीं रख दो ना, छोड़ो। फिर ये इक्वल टू हो गया, a से ये कट गया, क्या बचा a माइनस ए, तो क्या आंसर आया 100। समझे, ये भी कट ही गया सब कुछ, सिर्फ यही बचा। अब क्या गया, 1000 बार पूछता चाहे कोई भी पूछता, इसका यही आंसर आता ही आता, क्योंकि हर बार देखो ये तो कट ही जाता, जब भी डिफरेंस निकालते इसका ये कट ही जाता, किसी भी दो का डिफरेंस यही आएगा। हाँ यही सही बोल रहा हूँ मैं। चलो ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं। अब ये रहा नया सवाल। अब देखो इसमें दिक्कत क्या होती है मैं बताता हूँ। दिक्कत होती है डिविजिबिलिटी बाय 7 ढूंढने में, वो दिक्कत मैं सॉल्व करूँगा। पहले देखो क्या है क्वेश्चन, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। पूछ रहा है कि ऐसे कितने 3 डिजिट नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल हो। सिंपल सी बात। तो अब देखो 3 डिजिट नंबर कहाँ से शुरू होते हैं बताओ, 99 से, है ना। अरे यार 99 तो वो है, क्या बात कर रहे हो, 100, हाँ सही बोल रहा है, 100। अब देखते हैं 100 डिवाइड, मतलब 7 डिवाइड करता है नहीं करता 100 को। कैसे डिवाइड करते हैं हम, डिवाइड करना सिखाता हूँ मैं आपको। देखो 7 1 जा 7, फिर कैरी 3, फिर 0 उत्तरा, और फिर कितनी बार में जाएगा, 4 बार में 28। तो यहाँ क्या बचा, रिमाइंडर 2, यानी कि ये जो रिमेन बचा ना, मतलब ये अगर नहीं होता तो ये पूरा डिवाइड कर देता, यही मतलब होता है रिमाइंडर का। यानी कि पूरा डिवाइड करवाना है तो 100 में से 2 को घटाना होगा, घटा दिया 98, यानी जो 98 है वो 7 से डिवाइड हो जाएगा। अब लेकिन ये तो 2 डिजिट नंबर बन गया। अब क्या करें, बहुत सिंपल है। अगला डिविजिबल कैसे ढूंढते हैं, 7 प्लस करके। अगर ये डिवाइड करेंगे तो अगले 7 को प्लस कर दो, तो अगला वाला भी 7 से डिविजिबल होगा। 98 प्लस 7 कितना होगा, 105। लो सवाल समाप्त। अब देखो ये पहला डिजिट क्या हो गया, 105। दूसरे में भी 7 जोड़ दो, यही तो होगा, यही तो डी का काम कर रहा है। 7 जोड़ो ना, ये हो गया 112, है कि नहीं। ऐसे ही 119, फिर डॉट। अब ऐसे ही हिट एंड ट्रायल मारोगे आप, 1000 पे चले जाना सीधे। 1000 पे जाके देखोगे तो आपको देखना 6 रिमाइंडर बच जाएगा। तो आपको पता चलेगा अच्छा 6 घटा देना चाहिए 1000 में से, तो ये कितना आंसर आ जाएगा 994, है ना। सिंपल हिट एंड ट्रायल भी करना सिखा दिया मैंने आपको सही से, ऐसे करना होता है। अब वो दूसरे तरीके से नहीं, 101 को डिवाइड करके देखा, फिर 103 को करके देखा, 104 को करके देखा, उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, इसमें थोड़ा सा टाइम लगा, हो गया। अब आगे सॉल्व कैसे करना है, अब तो आसानी हो गया। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर, तो अब 3 डिजिट नंबर के लिए क्या बोलेंगे, इसको an बोल देंगे। क्यों, क्योंकि जो लास्ट टर्म होगा वही तो नंबर होगा असल में, उतने ही तो डिजिट होंगे, उतने ही तो टर्म्स होंगे, है ना। अभी तो करके आया ना पीछे, हाँ फील दे चुका हूँ मैं। तो इसको क्या बोला, an बराबर 994। अब a प्लस n-1 इंटू डी, 994। डी तो देख ही लिया आपने, बार 7 है, निकाल के भी देख लो, यहाँ से वही आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू 105 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू 7, और ये क्या हो 994। अब क्या करना है, कुछ नहीं, इसको आगे पीछे करो और थोड़ा सा सॉल्व करो, थोड़ी सी मेहनत करो, और जवाब आपको मिल जाएगा n की वैल्यू 128, यानी 128। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लो अगला सवाल आ गया। जो पिछला सवाल था वो CBSE में आया हुआ सवाल है। ऐसे आते हैं यार लोकल सवाल, टेंशन नहीं लेना अपने को, बहुत आसान सवाल आते हैं। ठीक, ये देखो अब इसमें क्या करना है, 4 का मल्टीपल ढूंढना है या डिविजिबल ढूंढना है, एक ही बात होगी, जो लाई बिटवीन 10 से 250 के बीच। अब देखो पहले तो हम 10 के बाद का सोचे, 10 के बाद कौन सा आता है, 10 के बाद इजीली पता है आपको, 4 का टेबल तो आता ही होगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, नहीं तो वैसे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 तिया 12, 12 आ गया, फिर 12 के बाद 16, फिर 20, फिर उसके बाद ऐसे ही करते करते अब आखिरी टर्म के बारे में सोचो। 250 है, दिक्कत हो रही है तो कोई बात नहीं, डिवाइड करेंगे हम,
डिवाइड करेंगे तो यानी 4 से डिवाइड करो, 4 6 24 1 4 दूनी 8, ये करोगे ना। कितना बचा 2, यानी कि इसमें से 2 घटा देंगे तो वो डिविजिबल हो जाएगा 4 से, तो घटा दो ना, किसका वेट कर रहे हो, घटा दिया। अब क्या सिंपल यार, अब तो कुछ नहीं बचा इसमें। an बराबर वही 248, ठीक। फिर a की वैल्यू 12 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू 4, और फिर ये 248। और अब क्या बचा इसमें, कुछ भी नहीं, हो चुका है सॉल्व। इसमें से भी कॉमन निकालना चाहते हो निकल जाएगा कॉमन, कैसे, 4 कॉमन निकल जाएगा इसमें से। ये भी 4 का मल्टीपल है ना, अरे है कि नहीं, और ये भी 4 में है, तो यहाँ से भी 4 निकालो, ये होगा 3 प्लस n-1, ये हो गया। और यहाँ से क्या हो जाएगा 248, यहाँ सोच रहे हो यहीं से डिवाइड दे दो 248/4, ठीक। तो ये होगा 4, अभी तो डिवाइड करा था, कितने 62 बार में चले जाएगा, देख लो, 4 6 चौक 24 और 4 दूनी 8। अब यहाँ से 3 - 1 2, तो 62, और ये कितना हो गया n+2, यानी n की वैल्यू 60 है कि नहीं, यानी 60 टर्म होंगे जो इसके बीच में लाई करेंगे। हो गया सवाल ख़त्म। चलो अब मैं आपको देता हूँ एक हाउ क्वेश्चन, ये लो हाउ आ रहा है आपकी स्क्रीन पे, ठीक है, कर लेना इसे। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये लो अगला सवाल, हिल गया थोड़ा सा, कोई बात नहीं। ये देखो अगला सवाल क्या है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, ये CBSE कंपार्टमेंट में आया हुआ सवाल है 2006। हाँ, तुम्हें कंपार्टमेंट नहीं देना, मेरे को पता है, मतलब सवाल तो आ सकता है ना दोबारा से, क्या बात करते हो यार। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर दी nth टर्म ऑफ 2 APs। अब देखो यहाँ पे 2 अलग अलग AP हैं, अब बात किसकी कर रहा है, nth टर्म, यानी दोनों की nth टर्म ऑफ 2 AP इक्वल हो जाए, कि n की ऐसी कौन सी वैल्यू है कि दोनों का nth टर्म हो जाए इक्वल। अब यहाँ पे मान लो इसको, इस AP क्या वो मान लो ना A, फिर A1 नहीं A2 A3, इसको क्या मान लो, वही कैपिटल वाला A, फिर A2 फिर A3, ऐसे कर लो ना, तभी तो मतलब कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो यानी कि क्या कहना चाह रहा है ये, इसका AN बराबर हो जाए इसके AN से, सिंपल, बस n को ही सेम करा है, जैसे उसमें पिछले वाले क्वेश्चन में करा नहीं था, d को सेम कर दिया था, वैसे इसमें n को सेम करा है। तो यानी कि इसको लिखेंगे a प्लस n-1 इंटू डी। इसको क्या लिखोगे, a प्लस क्या लिखें, कैपिटल N नहीं, n-1, n तो n ही तो बराबर कर रहा है n-1 इंटू डी। अब इसका d देख लो क्या है, इसके d निकाल लो, इसका d है -7, 10 7 सिर्फ 7, 10 - 3 7, और इसका d क्या है 2, इसका d कैसे निकालोगे भाई, 65 - 63, 2 ही तो है, 2 ही तो है। चलो आ जाओ, अब a तो पता ही है सबका, a का क्या है, a है इधर 63 प्लस n-1 इंटू डी क्या है, डी 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 2, और फिर a की है इधर, a है इधर 3 प्लस n-1 इंटू 7, सिंपल, ख़त्म सवाल। अब क्या करना है, एक एक करके मल्टीप्लाई करना है, जोड़ना है, वो तो करना ही पड़ेगा आपको, और क्या चारा है, कोई चारा नहीं है। अब यहाँ से n की वैल्यू जब निकालोगे आप, थोड़ी मेहनत करो यार प्लीज़, वीडियो देख रहे हो कितनी लंबी हो गई है, n की वैल्यू 13 आ जाएगी आपकी, ठीक है। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, आ जाओ। तो ये लो अगला सवाल, ये भी 2006 कंपार्टमेंट का, वो भी 2000, ये भी 2006, एक ही समय कैसे आ सकता है, मतलब मैं पागल बना रहा हूँ, नहीं, अरे यार सेट होता है यार, सेट में पेपर होता है, आपके सेट का अलग क्वेश्चन हो सकता है 1-2, और उसके सेट का अलग हो सकता है, तो चीटिंग करना तो यहीं भूल जाओ अभी थोड़ा सा, ठीक। अभी क्या चीटिंग करनी है यार, अभी तो करना है काम। देखो, डिटरमाइन द AP ऑफ थर्ड, डिटरमाइन द AP, यही है AP निकालना है, हुज थर्ड टर्म इज 16, यानी A3 की वैल्यू दे दी, थर्ड टर्म इज 16, एंड सेवेंथ टर्म, इसका जो सेवेंथ टर्म है एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12, ये लिखा है सिंपल सा। देखो 2 कंडीशन दे दी और 2 और एक ये दे दी। अब तो AP निकालना आसानी हो गया, मैंने पहले ही बोला था, देखा 2 बहुत काम का डायलॉग है, 2 जैसे 2 दिया तो खेल कर देंगे, a + 2d बराबर 16, और ये कितना हो गया,
ए प्लस 6d ए प्लस 4d प्लस 12। अब यहाँ से सॉल्व करो इसको, ये ए से तो ए कट गया, अब 4d इधर आ गया, 2d बराबर 12, यानी d की वैल्यू 6 है कि नहीं। d कितना आ गया आपका 6। अब आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं, तो यानी ये हो गया 6 दूनी 12, और ये a की वैल्यू क्या आ गई 16 में से 12 जाएगा ना, 16 में से 12 जाएगा तो 4, ख़त्म। अब AP क्या हो गई आपकी, यानी AP हो गई आपकी, पहला टर्म क्या है 4, फिर उसमें 6 जुड़ा 10, फिर उसमें 6 जुड़ा 16, फिर उसमें 6 जुड़ा 21, फिर डट जहाँ तक जाओ। ठीक, ये आपका हो गया AP। सिंपल था बिल्कुल सवाल। बताओ, इसके लिए 3-4 नंबर मिलते हैं। हाँ, आगे बढ़ते हैं हम। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो 2005 का सवाल, बिल्कुल आसान सवाल है। अब जो भी इसके बाद क्वेश्चन थे ना 15-16 के बाद, ज़्यादातर सब कहीं ना कहीं आए हुए थे, उससे पहले के भी आ रखे थे, ये सब ज़्यादा रिपीटेड है। देखो क्या है, फाइंड द 20th टर्म ऑफ द AP। ये थोड़ा सा यूनिक है। देखो, फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP, यानी कि पीछे से हमको 20वां टर्म बताना है। अब पीछे से 20वां टर्म, आगे से तो कुछ और ही होगा ना। जैसे एग्जांपल लो ना यार, 1 2 3 4 ये AP है। अब मैं बोलूँ पीछे से मेरे को दूसरा टर्म बताओ, तो पीछे से दूसरा टर्म ये होगा, लेकिन आगे से दूसरा टर्म ये होगा, क्योंकि ये आगे से तीसरा टर्म होगा। देखो ना 1 2 3, पीछे से गिनो तो 1 2। ऐसे ही पूछ रहा है कि लास्ट टर्म्स फ्रॉम द लास्ट, मतलब पीछे से बताओ। तो अब से निकालने का तरीका है, क्या है तरीका, ये कि आप AP को पलट लो। हाँ, पलट लो। पलटते कैसे, अरे या तो ये सोचो ना, इसका कॉमन डिफरेंस में बस चेंज आ जाता है। आगे से देखो तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना है 1 2, यानी हर बार एक एक जुड़ रहा है ना। आगे कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, तो d की वैल्यू हो जाती है 2 - 1, यानी कि 1। लेकिन अगर पीछे से कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो यानी पहला टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है, तो क्या जवाब वो क्या हो जाता है, दूसरा माइनस पहला। अगर पीछे से बोलेगा तो ये ऐसी AP हो जाएगी ना 4 3 2 1। देखो हर बार एक एक घट रहा है ना, तो इसका d कैसे निकालोगे, 3 - 4 - 1, तो यानी कि AP को पलट लो, तभी तो जाके आसानी से आप इसका दूसरा टर्म निकाल सकते हो। अब इसका दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, यही 3, जो आगे से निकाला जा सकता है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला तो आगे से के लिए वैलिड है ना, जो हम लगाते हैं वो। अब देखो फ्रॉम द लास्ट टाइम बोला ना, तो कुछ मत करो, AP को पलट लो, कुछ भी रटो मत यार, कोई चीज़ रटा देते हैं यहाँ पे, कोई चीज़ें मत रटो, पलट लो AP को। 253। अब देखो यहाँ से क्या जुड़ रहा था, बार बार 5 जुड़ रहा था ना, तो इधर से 5 घटेगा हर बार, है कि नहीं। इधर देखो ना लॉजिक, जैसे 1 जुड़ रहा था तो 1 घटेगा ना उल्टा करने पे, तो घटता चले जाएगा। 253, और d की वैल्यू निकाल लो ना चाहे तो आप, d की वैल्यू निकाल लो, क्या दिक्कत है। d की वैल्यू हो जाएगी आपकी इसकी d की वैल्यू 8 - 3, यानी कि 5। तो हर बार 5 को क्या करना है, घटाना है, इसके लिए आगे वाले AP के लिए। तो हर बार 5 को घटाना है, तो यानी 253 माइनस, तो ये हो जाएगा 248, है कि नहीं। अब आगे देखो और क्या करना है, 248 और ये 243, ऐसे करते करते लास्ट टर्म क्या हो जाएगा अब 3। ठीक, तो ये तो आपका d था नहीं, ये तो सब रफ वर्क है, इधर तक सारा कुछ समझाने के लिए था। तो यानी अब इसका d निकाल लो। अब इसका d क्या हो जाएगा, इसका d हो गया आपका यही 248 माइनस 253, यानी कि -5। ठीक, और इसका a क्या हो गया, a हो गया इसका 3, और a निकल गया, d निकल गया। तो अब क्या चाहिए AP में, फाइंड द 20th टर्म। 20th टर्म निकालना है, तो A20 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a + 19d, यही तो होगा। अब a की वैल्यू मिल चुकी है, तो a की वैल्यू हो गई 3 + 19 की वैल्यू 19 × -5। यहाँ से सॉल्व करो, तो यहाँ से आपको A20 की वैल्यू मिल जानी है। देखता हूँ, मैं बताता हूँ, रुको। A20 की वैल्यू मिल गई 158। अरे आता है मेरे को सॉल्व करना, इतनी कैलकुलेशन बता तो दी, थोड़ा तो ट्राई करो। A20 की वैल्यू 158। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं आप। तो ये लो नया सवाल। अब देखो क्या है ये, CBSE 2009 का, द सम ऑफ 4th एंड द 8th टर्म ऑफ एन AP। अभी आपने अगर नहीं पढ़ा है ना आगे, मतलब AP, तो आप सही कर जाओगे इस क्वेश्चन को, वरना ज़्यादातर लोग इसे गलत कर जाते हैं, क्योंकि वो आगे पढ़ के आ जाते हैं, सम का पढ़ के आते हैं ना, तो वो यहाँ पे भी सम का फॉर्मूला लगा देते हैं।
तो यहाँ पे देखो क्या बोला, ढंग से समझना चाहिए सवाल को। द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ एन ए पी, यानी 2 टर्म का सिर्फ सम बोल रहा है, पूरे का सम नहीं बोल रहा। अभी आपको लग रहा होगा हाँ छोटी सी बात है, लेकिन जो लोग लौट के आएंगे या आए होंगे ना, उन्हें पता होगा कि ये क्या है सवाल, आखिर क्यों कंफ्यूज करा देता है। देखो 4th टर्म, द सम ऑफ 4th टर्म, यानी कि A4 प्लस A8 बराबर ऑफ एन ए पी इज़ 24, ये दे रखा है। एंड द सम ऑफ द 6th टर्म एंड द 10th टर्म इज़ 6th टर्म एंड द 10th टर्म इज़ 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन ए पी, या सीधे ही बात बोल देता है ए पी निकाल के बताओ। सिंपल यार, 2 कंडीशन ख़त्म। तो ये हो गया a प्लस 3d और हो गया a प्लस 7d इक्वल टू 24। तो यहाँ से क्या इक्वेशन बन गई आपकी, 2a प्लस 17 10d बराबर 24, और इसको सॉल्व करा तो a प्लस 5d बराबर 12, है ना। दोनों तरफ 2 से डिवाइड दे दिया। अब इधर से एक कंडीशन बन गई, इधर से सिमिलर कंडीशन बनाओ। तो ये देखो a प्लस 5d और ये a प्लस 9d, मेरे साथ देखना। तो a प्लस a कितना हो गया, 2a प्लस ये कितना 5d और ये 9, और 9 और 5 14d बराबर 44, यानी a प्लस 7d बराबर इतना 2 से डिवाइड हो गया ना, तो 2 दूनी 4। अब कुछ नहीं, इसको इधर ला के सॉल्व करना है। a प्लस 5d को भी इधर लिख लो, 12 लिख लो, माइनस 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 कट्टम, 7 में से 5 गया 2d, 22 में से ये गया 12, 2 0, 2 में से गया 1, d की वैल्यू 5। अब d की वैल्यू, अब इसी को उठा के यहाँ रख लो, तो ये हो गया 25। अब a की वैल्यू क्या आ गई, 12 में से 25 घटाओगे तो 24, 13 आ गई, -13 है कि नहीं, -13 a की वैल्यू आ गई। अब क्या ए पी निकालना मुश्किल है, नहीं, ए पी तो आ गई बस। पहला टर्म -13, फिर 5 जोड़ोगे, 5 जोड़ते ही क्या आ जाएगा, -8 है कि नहीं, फिर 5 जोड़ोगे तो -3, फिर ऐसे ही करते चले जाओ। 3 टर्म ही तो निकालने थे ना, बस ऐसी टर्म आ जाएंगे सारे के सारे जितने मांगेगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब। तो ये रहे आपके आखिरी 2 सवाल आपकी एनसीईआरटी के। कैसे करना है, अब बहुत आसान है यार, ये तो बस कहानी टाइप है। सुबह जो भी है, सुबह राव स्टार्टेड वर्क एट 1995 एट एनुअल सैलरी, बहुत बड़ी बात है, 1995 में ₹15,000 से, एंड रिसीव इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर। देख रहे हो, तो मतलब ये आपका ए का काम कर रहा है 5,000, फिर इंक्रीमेंट मिल रहा है उसको। देखो हर बार मतलब कि इसमें उसकी सैलरी में ये जुड़ता जा रहा होगा, यानी ये क्या है, डी। ईच ईयर, इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच इतना, तो अब यही इन विच ईयर यानी ए एन पूछ रहा है। ए एन की वैल्यू क्या दे दी है, 7,000। क्या करना है, सॉल्व कैसे करेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या ए की वैल्यू पता है आपको, हाँ पता है ए की वैल्यू। डी की वैल्यू पता है, हाँ पता है। ए और डी रखो और एन की वैल्यू पा जाओ, जो एन की वैल्यू आएगी वो 11 होगी। अब तो कर सकते हो, हाँ करो ना, फिर किसका वेट कर रहे हैं। चलो अगला क्वेश्चन भी दिखाई देता हूँ। हाँ तो हाथ कुछ भी नहीं है, सिमिलर वैसा ही है, बस इसमें भी कहानी सी है थोड़ी सी। ठीक, इसमें क्या क्या कहानी है वो देख लेते हैं। रामकली है कोई, रामकली सेव ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ ईयर, यानी कि पहले वीक में 5 रुपया सेव किया, तो अच्छी बात है ना। एंड द इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय इतना, देखो ये ए है, समझ गए ना। ए क्या होता है, जो शुरुआत का है, उसके बाद बार बार इतना जुड़ते जा रहा है, तो यानी ये डी होगा, इतने से इंक्रीमेंट कर रही है ना वो। फिर इसके बाद इफ़ द nth वीक हर वीकली सेविंग, मतलब एक टाइम में nth वीक में इतना ये हो गया, तो बताओ एन की क्या वैल्यू है, यानी वही पूछ रही है कौन से वीक में हो गया होगा। तो यानी ए एन की वैल्यू क्या दे दी आपको, 2.75। अब क्या करना है, सेम ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 20.75। अब फिर ए रखो, एन रखो, सॉरी डी रखो, और यहाँ से आपको एन की वैल्यू मिल जाएगी 10। ठीक है, ये 2 सवाल समाप्त। अब देखो असली सवाल की तरफ चलते हैं, है ना। ये सब तो देख ही लिया होगा आपने। अब असली सवाल की तरफ चलते हैं, जिसका ट्रेलर मैंने दिखाया था आपको शुरू में, जो सीबीएसई में आए हुए हैं, 2 अच्छे से सवाल बिल्कुल। चलो उसकी तरफ बढ़ते हैं। लो पहुंच गए हम, जिसका इंतज़ार था। आप चाहे तो आप ट्राई करके देखो, कुछ हद तक हिला लोगे, जैसे हमने करा ना अभी तक जितने क्वेश्चन, वैसे ही करना है इसे। देखो
क्या है ये, पहला उठाते हैं पहले, ठीक। इफ़ द पीथ टर्म ऑफ ए पी, या एन लिख लो ना, एन ए पी इज़ क्यू, मतलब पीएथ टर्म क्या है, पीएथ टर्म यही बोलेंगे ना, पीएथ टर्म ऑफ एन ए पी इज़ क्यू एंड द क्यूएथ टर्म इज़ पी, यानी कि क्यूएथ टर्म इज़ पी, सिंपल सी बात। देन प्रूव दैट एनथ टर्म जो होगा उसका वो होगा क्या, एनथ टर्म इज़ पी प्लस क्यू माइनस एन। मैंने बोला था ना, दो दो धो दो, दो दो धो दो, जैसे 2 मिल गया खेल कर देंगे पूरा इसका, समझ गए कि नहीं। ए एन टर्म तो निकाल ही देंगे ना, टर्म क्या, हम तो पूरी की पूरी ए पी बता सकते हैं, ठीक। तो शुरू करते हैं, 2 दे दिया इसने, यानी ये क्या है, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, वो एन की जगह पे पी भी तो लिखते हैं, मेन क्या होता है इसमें से एक घटाना, क्यू। फिर इसका क्या है, ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी बराबर पी, और ए एन टर्म को इसके उठाएंगे अभी, इसको देखते हैं क्या है। वैसे हमें निकालना क्या पड़ेगा इसके लिए, वही बात होगी ना, ए प्लस इसका जो एल एच एस देखेंगे, ऐसे लिख देंगे, एल एच एस इक्वल टू ए एन, और ए एन की वैल्यू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब हमें कैसे भी करके इनमें से कोई रिलेशन लेके आएंगे और इसमें पुट कर देंगे, खेल हो जाएगा। अब क्या करना है, कुछ नहीं, इसको करो तो सही पहले, इनको क्या करना है, वही जो सब्ट्रैक्ट करते आए हम बार बार, किसी को किसी के नीचे रखो, इसके नीचे रखते हैं ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी बराबर क्यू। अब क्या करना है, इसमें से इसको घटाओ, घटा घटा, तो क्या अपने निकलेगा, ए से ए कट गया, तो यहाँ क्या बचा, क्यू माइनस 1 डी माइनस पी माइनस 1 इंटू डी बराबर पी माइनस क्यू, यही बचा ना। अब आगे क्या करना है, सिंपल है, आगे ये करो, ये इसमें से निकाल लो, डी कॉमन निकाल लो, डी निकल गया कॉमन दोनों में से, अंदर क्या बचा, q माइनस 1, और देखना ये ध्यान से देखना, ये माइनस का है तो ये इसके साथ वो माइनस हो जाएगा, तो यानी माइनस p, और ये क्या हो जाएगा प्लस का 1, और बाहर क्या बचा, d तो निकल ही गया। अब यहाँ क्या बचा, p माइनस क्यू, अब 1 से 1 कट गया, तो d क्या बचा यहाँ पे, d बचा यहाँ पे q माइनस पी, और यहाँ पे p माइनस क्यू। देखो ये दोनों सेम ही है, बट डिफरेंस क्या है, माइनस का, तो यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लो, यहाँ बचा q माइनस पी, और डिवाइड में क्या आ गया, q माइनस पी, तो d की वैल्यू आने वाली है। अब देखो d की वैल्यू क्या आ गई आपकी, d की वैल्यू सॉल्व करके आ गई आपकी -1, देखा d आ गया। अब d आ गया तो a भी तो आ ही सकता है, अब है कि नहीं है, d आ गया तो a भी तो आ ही सकता है। यहाँ पे देखो प्रूफ में भी उसने n रख ही लिया था जानबूझ के, अब यहाँ से d निकाल लिया, a निकाल लेते हैं, ऐसा ही तो कर रहे थे हम हर बार। देखा a रखो, अब यहाँ पे रखो -1, यहाँ रखो d की वैल्यू -1, तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस पी है ना प्लस 1, d की वैल्यू -1 रखो, यही आएगा q, तो यहाँ से a की वैल्यू निकाल ली, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आ गई आपकी, ये इस तरफ गया तो q प्लस पी माइनस 1। अब a की वैल्यू और d की वैल्यू इधर रख दो, खेल समाप्त हो जाएगा, यानी इक्वल टू, अरे इसको अच्छे से कर लेना, मेरा काम है समझाना, समझ में तो आ रहा है ना, बस और क्या चाहिए मेरे को, बस समझ में आ जाए, मज़ा आ जाए बस। a की वैल्यू हो गई q प्लस पी माइनस 1, और d की वैल्यू क्या है -1, तो -1 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा -n, और ये हो जाएगा +1, ये मरा, यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई, q, देखो सजा लेते हैं, p प्लस क्यू माइनस n, यही तो था a n टर्म, यानी कि प्रूव हो गया ना, है कि नहीं, p प्लस क्यू माइनस n, यही तो था, यही तो प्रूव करना था, इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड, HP हैप्पी। ठीक, अब अगला क्वेश्चन भी देख लेता हूँ, उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, आ जाओ इसमें देखो, इफ़ m टाइम्स दी mth टर्म ऑफ AP, मतलब m टाइम्स mth टर्म ऑफ AP, ऐसा कुछ बोल रहा है, ऑफ AP इज इक्वल टू n टाइम्स दी nth टर्म, वाह, n टाइम्स दी nth टर्म, शो दैट द mnth टर्म ऑफ AP इज 0, यानी कि a ऑफ m प्लस n इक्वल टू 0, ये शो करना है इसको। ठीक,
अब ये शो करना, ये कंडीशन दी है। थोड़ा सा ट्रिकी खेल है इसका। अब एक और बात फील होगी बार बार जो मैं बोलता हूँ ना, कॉमन निकालो क्यों बोलता था, अभी आपको समझ में आएगा ये। वैसे ये 11th का भी सवाल है, लेकिन आपकी CBSE ने भी दे रखा है, ऐसा नहीं है कि मैंने 11th का उठा लिया। फिर भी देखो, अब देखना तो पड़ेगा ना। अब देखो यहाँ से 2 कंडीशन हमने उतार लेते हैं ना, उसके बाद खेल बना लेते हैं अपने आप ही। क्या क्या आया, पहले आया m टाइम्स दी mth टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स दी nth टर्म। और क्या कंडीशन थी, ये करना था, शो क्या करना है, शो करना है m प्लस nth, यही तो बोला m प्लस nth टर्म। वो तो n तो सिर्फ रिप्रेजेंटेशन होता है, मेन तो टर्म होता है ना वहाँ पे, इज़ 0, ये शो करना है। अब शो कैसे करेंगे, देखो ये m n टर्म का क्या मतलब है, ये होता है a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। यही तो प्रूफ करना है अपने को, m प्लस n माइनस 1। अरे हाँ यार, इसमें से एक घटता है ना, इसलिए तो बार बार कॉन्सेप्ट में घुसा रहा था मैं आपको, इसमें से एक घटता है, ना कि n सोच के बैठोगे तो गलती होंगे ऐसे सवाल। अब देखो m टाइम्स mth, अब इसको थोड़ा सा खोलते हैं। ऐसा मतलब यहाँ तक अगर हम पहुँच जाए तो हम मान लेंगे कि प्रूव हो चुका है। m टाइम्स mth को खोलते हैं। अब mth टर्म क्या होता है, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, और ये क्या हो जाएगा n इंटू क्या करेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, अब यहाँ पे आप देखो सॉल्व क्या करना है। अब एक एक करके इधर ले आओ सबको, तो ये a वालों की जोड़ी एक साथ बिठा दो, m इंटू a, फिर उसके बाद ये कितना हो जाएगा, माइनस n इंटू a, है कि नहीं, m इंटू a, n इंटू a इधर आ जाएगा माइनस में। अब इसके साथ m इंटू डी हो जाएगा, ये कितना हो गया, प्लस m इंटू डी m माइनस 1, और फिर इस तरफ भी ये आएगा तो ये हो जाएगा n इंटू डी माइनस n इंटू डी n माइनस 1 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, कॉमन निकालो दोनों में से, इसमें से कॉमन निकालो, इधर से कॉमन निकलेगा क्या, इन दोनों में से a कॉमन निकला, अंदर क्या बचा m माइनस n। फिर इस तरफ क्या कॉमन निकला, इधर d कॉमन निकला, अंदर क्या बचा m, इससे फिर m मल्टीप्लाई भी कर दो ना साथ ही साथ, हाथों हाथ, m इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो m स्क्वायर माइनस m, फिर ये इससे माइनस n मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस n स्क्वायर प्लस n, है ना, ये हो गया इक्वल टू 0। अब क्या, a m माइनस n प्लस डी। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा खेल है, इसमें देखो अभी कुछ भी नहीं सॉल्व हो रहा है इसके आगे। ठीक, तो क्या करना है, ये देखो, इसको देखो, आपने पढ़ा होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हाँ यही लगना है इधर। तो यहाँ पे क्या हो गया, m प्लस n, इसको एक साथ लिया, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, तो ये हो जाएगा m प्लस n m माइनस n, है कि नहीं। और बचा क्या इधर, सिर्फ माइनस m प्लस n, इन दोनों को एक साथ खेल में ले लिया, यही तो खोलोगे तो यही तो मिलेगा आपको वापस, इक्वल टू 0। ठीक, अब क्या करना है, a m माइनस n, सब में से कॉमन निकालने का खेल चल रहा है बस, और कुछ नहीं। अब देखो इसमें से m माइनस n कॉमन निकाल, लेकिन ये तो माइनस m और माइनस n है, तो इसमें से एक काम करो ना, यहीं कर लेते हैं ना, इसमें से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, और यहाँ पे फिर माइनस बच जाएगा ना, है कि नहीं, तभी तो मल्टीप्लाई कर दो ना इसको, तो ये जगह माइनस m और प्लस n, जो पहले था वही रह गया। अब इसमें से देखो क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से आ गया m माइनस n कॉमन, तो ये कैसे होगा, d के साथ m माइनस n कॉमन, और अंदर क्या बचा, m प्लस n, हाँ, और माइनस का 1, है कि नहीं, इक्वल टू 0। अब देखो दोनों में m माइनस n है, दोनों में से m माइनस n को कॉमन निकाल लिया, देखा कितना कॉमन निकलता है। हाँ, इसीलिए तो बोलता हूँ, क्वेश्चन लगाने के बाद बोलता हूँ, ऐसे थोड़ी कुछ भी बोल रहा हूँ। तो देखो d बचा सिर्फ d, और यहाँ पे क्या बचा, m प्लस n माइनस 1 इक्वल टू 0। दो चीज़ों की मल्टीप्लाई 0, यानी कि ये 0 या तो ये 0, यानी कि m प्लस n इक्वल टू 0, ये लिखेंगे ना यहाँ पे, कहाँ लिख दूँ, देखो ना, या तो m माइनस n इक्वल टू 0 और a प्लस डी m प्लस n माइनस 1 इंटू 0 इक्वल टू 0। ये देखो, ये यही तो नहीं है जिसकी तलाश कर रहे थे आप। हाँ, तो ये तो हो गया प्रूफ, हैंस प्रूव, हैंस शोन, जो भी है। और यहाँ पे m इक्वल टू n ये भी आया, लेकिन ऐसी तो कोई कंडीशन बोली ही नहीं इसने कि m बराबर n, ऐसा तो क्वेश्चन में बोला ही नहीं, ये तो होएगा ही नहीं, है ना। तो ये तो रिजेक्ट हो जाएगा, रिजेक्ट, और ये एक्सेप्ट, सवाल समाप्त। देखा, थोड़ा था ये वाला थोड़ा ट्रिकी था, थोड़ा दिमाग लगाने वाला। हाँ,
बस कुछ नहीं बचा यार, आसान है। अब मेरा काम था भूख जगाना, आपकी भूख जग चुकी होगी। अब जाओ, सवालों का तो कभी अंत नहीं होता ना, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। जाओ, जैसे भी सवाल मिलते हैं किसी भी बुक से करना स्टार्ट करो, एनसीईआरटी की दोबारा से कर लेना, ठीक। और आपकी जो आर.डी. शर्मा है या आप कुछ भी ले रखे अरिहंत या प्रीवियस ईयर, जिससे भी करना चाहते हो उससे करो। आपके हर सवाल बनेंगे ऑलमोस्ट सारे। थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट तो अपनी मदद से भी सीख सकते हो आप जो और भी अच्छा सीखना चाहते हो आप तो, ठीक। तब तक के लिए आप अगली वीडियो में सम का वीडियो लेके आएंगे, हम सम वाले अगला मतलब जो अगली एक्सरसाइज है आपकी वो लेके आएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अलविदा। जो चाहे करना करो, आपका चैनल, आपकी मर्जी। बाय।